हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ए मलेशिया, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी चीन। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मोहम्मद इकबाल या डी चित्रगुप्त। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2017 तथा 17/1/2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा डैश डैश देश है? ए द्वीप, बी पहाड़ी, सी पर्वतों, डी वनों। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का देश है। आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लू एक प्रकार की डैश डैश है? ए चक्रवात, बी शीतलहर, सी उष्मलहर या डी सुनामी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली एक प्रचंड उष्म, गर्म तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ग्रुप डी 25/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सन टीवी नेटवर्क किसने स्थापित किया? ए विकास ओबेरॉय, बी कलानिधि मारन, सी रंजन पई या डी राकेश झुनझुनवाला। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सन टीवी नेटवर्क 14 अप्रैल 1992 में कलानिधि मारन द्वारा स्थापित किया गया। ग्रुप डी 26/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। लोक नृत्य शैली यक्षगान कर्नाटक राज्य से जुड़ी हुई है। आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। जितने क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं सब प्रैक्टिस करते रहिएगा। यदि वीडियो फास्ट लग रहा हो तो इसे दोबारा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? ए एयरटेल, बी वोडाफोन, सी वेरिजोन या डी डिजिसेल। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 3 दिसंबर 1992 को पहला एसएमएस वोडाफोन जीएसएम नेटवर्क पर यूनाइटेड किंगडम में भेजा गया था। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? ए प्रतापगढ़, बी रायगढ़, सी पन्हाला, डी शिवनेरी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। कहीं कहीं पूछ लेता है शिवाजी की माता का नाम क्या था। ग्रुप डी 22/9/2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ए मिथुन, बी बैल, सी काला हिरन या डी एक सींग वाला गैंडा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरन है। आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए एक वर्ष में 4 बार, बी वर्ष में 1 बार, सी संपूर्ण वर्ष या डी वर्ष में 2 बार। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती हैं। आरआरबी जेई 14/12/2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मोरहाबादी पहाड़, बी त्रिकूट पहाड़ी, सी पारसनाथ पहाड़ी या डी अमरकंटक पहाड़ी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से होता है। जेई 28/5/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ए 1947, बी 1949, सी 1974 या डी 1969। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, 1949। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ए ध्यानचंद, बी बलबीर सिंह सीनियर, सी
लेस्ली वाल्टर क्लाडियस या डी धनराज पिल्ले? जी हाँ आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे। एनटीपीसी 28/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ए तनाव, बी जड़ता, सी वजन या डी काम? जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार या वजन कहा जाता है। एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? ए हरियाणा, बी जम्मू एवं कश्मीर, सी पंजाब या डी राजस्थान? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत हरियाणा का एक शहर है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कहीं पूछ लेता है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था तथा किस सन में हुआ था। आरआरबी जेईई 29/5/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व या डी आपातकालीन उपबंध? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना दर्शाता है। आरआरबी जेईई 2014 को पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? ए नर्मदा सागर, बी नागार्जुन सागर, सी भाखड़ा नांगल या डी हीराकुंड? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई 22/5/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है। ए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, बी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन या डी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन? जी हाँ आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को मुख्य रूप से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में जाना जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 12 नवंबर या डी 15 जुलाई? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 12/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी ईथेन या डी ब्यूटेन? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस मीथेन है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? ए 18, बी 21, सी 16 या डी 25? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष अनिवार्य है। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी दिल्ली? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? ए ओकापी, बी आइबेक्स, सी ड्रोमडेरी या डी एल्क? जी हाँ आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। ड्रोमडेरी, एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं। 16 अप्रैल 2016 को एनटीपीसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? ए ग्रीक, बी रोमन, सी अंग्रेजी या डी संस्कृत? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। हमारे ग्रह धरती का नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, काला सोना क्या है? ए अपरिष्कृत सोना, बी पेट्रोल, सी कोयला या डी कार्बन? जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि कच्चा तेल मुख्यतया काली मिट्टी वाले स्थानों पर पाया जाता है। एनटीपीसी 12/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं
लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।